द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, क्या आपको ये तस्वीरें याद हैं? सड़कों पर, हाईवे पर कोई अपने बच्चों के साथ पैदल ही, कोई साइकिल पर तो कोई ठेले पर लदा हुआ, ट्रकों पर चढ़े हुए, जिसको जहां जैसा बंदोबस्त दिखा वो वैसे ही चल दिया था अपने गांव और कस्बों की ओर। ये तस्वीरें हमारे देश के उन मज़दूरों की है जो शहर के शहर बना देते हैं, लेकिन मुसीबत के समय वही शहर इन्हें पूछता तक नहीं। और इन सब में सबसे बड़ी सरकार की बेरुखी और बद इंतज़ामियों ने इनको मजबूर कर दिया भूखे प्यासे मीलों सफ़र तय करने के लिए। वो सरकार जिसने पेपर पर तो बहुत सी स्कीमें इन मज़दूरों के लिए बना दी, लेकिन वो स्कीमें सिर्फ कागज़ों तक ही रही। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, आज तक की वेबसाइट पर लगी इस ताज़ा खबर की हेडलाइन में आप देखिए, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की केंद्र राज्यों को फटकार, कहा सिर्फ कागज़ों पर रही प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश में केंद्र सरकार को जो फटकार लगाते हुए बड़ी बड़ी बातें, जिन जिन बातों का जिक्र किया वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल मामला वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक देश एक राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश एक देश एक राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक लागू करें। इसके अलावा अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को गैर संगठित मजदूरों का डाटा भी जमा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि एक देश एक राशन कार्ड के तहत कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड की मदद से देश के किसी भी हिस्से में सरकारी दुकान से राशन ले सकता है। एक देश एक राशन कार्ड को लेकर कई राज्य सरकारों की केंद्र सरकार के साथ तकरार रही है। इनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली जैसे राज्य शामिल रहे हैं। इनकी अपनी अपनी वजहें हैं इस तकरार के पीछे की, इन पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस स्कीम को लागू करने के लिए या इसका क्रेडिट लेने के लिए आपने मोदी सरकार के, खुद मोदी जी के कितने ही पोस्टर्स, तस्वीरें लगी हुई पोस्टर्स जो हैं वो विज्ञापनों में देखे होंगे, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इसका विमर्श और चिंता या इसकी खबर आपने कितनी बार अखबारों या टेलीविज़न पर देखी, बशर्ते कोर्ट जब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर देता। और अब कोर्ट ने फटकारा है तो खबर भी बनी है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण बातें। कोर्ट ने मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि असंगठित कामगारों के डेटा तैयार करने में देरी को लेकर बरती गई लापरवाह रवैये को माफ़ नहीं किया जा सकता। असंगठित श्रमिकों और प्रवासियों पर पोर्टल में केंद्र की देरी ये दर्शाती है कि वो प्रवासी श्रमिकों को लेकर चिंतित नहीं है। अदालत ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, उन्हें केंद्र राज्य की ओर से स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में श्रम मंत्रालय का काम माफ़ करने लायक नहीं है। ये इतने कड़े शब्दों में कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई। ऐसे वक्त में नेशनल डेटा के पोर्टल के काम को जल्द पूरा करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र राज्यों की प्रवासी मजदूरों से जुड़ी सारी स्कीम सिर्फ कागज़ों पर ही रही। आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर महीने में लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई भी आंकड़ा होने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी। और याद है उस वक्त कैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा तक ने मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होने पर मोदी सरकार को घेरा था। उस वक्त टीएमसी सांसद ने बताया था कि विपक्षी दलों ने जो सवाल किए हैं उनका सरकार सदन में लिखित जवाब दे रही थी। तो उसमें ना तो लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा था और ना ही उनके परिवारों को मुआवजा देने का कोई आंकड़ा उसमें शामिल था। साथ ही टीएमसी सांसद ने कहा था कि मोदी सरकार ने लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, वो बेरोजगार हो गए और उसका भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसके साथ ही मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अपनी इन्हीं बातों में टीएमसी सांसद ने भी कह दिया था कि कोरोना और लॉकडाउन में मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी, लगता है सरकार के पास इस आर्थिक पैकेज के खर्च का भी आंकड़ा नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने, भाजपा ने संसद में प्रश्नकाल नहीं होने दिया। ये
महुआ मोइत्रा ने सवाल किया था। आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मौत से जुड़े आंकड़े ना होने की बात कह दी है, ताकि मरने वाले मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग ना उठाई जाए। लेकिन पूरा देश इस बात का गवाह है कि लॉकडाउन की वजह से देश भर में करीब 1 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्य पहुंचे, जिसमें से कई मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा। पहले मोदी सरकार अपने बयान की वजह से विपक्ष के निशाने पर थी इस बात पर, और अब असंगठित क्षेत्रों के कामगारों या प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा ना होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी खूब फजीहत का सामना केंद्र की मोदी सरकार को करना पड़ा। एक निजी संस्था है दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर छंटनी के चलते मार्च 2020 में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.7% हो गई। अप्रैल 2020 में बेरोजगारी की दर 23.5% के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई और जून महीने तक 20% के आसपास बनी रही। फरवरी 2021 में आकर जब थोड़ा बहुत अनलॉक हुआ, उसमें बेरोजगारी की दर 6.9% के स्तर पर लौटी। वहीं BBC ने मीडिया की खबरों का विश्लेषण किया तो पाया कि लॉकडाउन के दौरान घर लौटते हुए करीब 300 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की जान या तो हादसों में गई या सफ़र की थकान से। जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उस दिन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि वो इमारतें बनाने के काम में जुटे मजदूरों के खातों में उनके पैसे डाल दें। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्या किया, ये BBC सवाल पूछता है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि क्या लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय ने सरकार को कोई और मशविरा दिया था? क्या श्रम मंत्रालय कामगारों के संकट का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा और उनके लिए वैकल्पिक उपाय नहीं कर सका? दरअसल इस बाबत BBC ने मुख्य सचिवालय से लेकर लगभग 45 अन्य विभागों में जहां जहां RTI की याचिका डाली, किसी के पास से इस बारे में कोई जानकारी, कोई जवाब नहीं आया। और ये क्लियरली इस बात का रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र है। तो एक तरह से हम कहें कि साफ है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनका, प्रवासी कामगारों का जो सुदूर देहाती क्षेत्र से, ग्रामीण इलाकों से, कस्बों से महानगरों में आते हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में आते हैं, वहाँ पर इन मज़दूरों के काम करने का, उनके यहाँ पर होने का कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा सरकार के पास नहीं होता। और ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब इस तरह का पेंडेमिक आता है, इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन आती है, तब ऐसे मज़दूरों को राहत पहुँचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी डेटा होना चाहिए वही डेटा सरकार के पास नहीं होता। तो क्या इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार नहीं है? और इसी जिम्मेदारी को ना निभाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लापरवाह रवैया बताया और फटकार लगाई, और जल्द से जल्द प्रवासी कामगारों, मजदूरों का जो डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट तक अवेलेबल कराने की जो बात है वो कही गई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।